अब तो शादी करने से पहले लोग पेपर न्यूज़ में सूचना निकलवा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम फलां तारीख को शादी करने जा रहे हैं। अगर कोई प्रेमी प्रेम का हो तो आपत्ति दर्ज कराए। शादी की सुपारी ना दे। स्पष्ट लिख रहे हैं कि मैं फलां लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। किसी प्रेमी को कोई आपत्ति हो तो निम्न पते पर 7 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। हाल ही के 2-3 घटनाओं ने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो शादी करने जा रहे हैं। शादी से पहले ही उन्हें अपनी जान की चिंता सताने लगी है। राहुल राजवानी इंदौर का एक सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का। उसकी ज़िंदगी बेहद सामान्य, एक अच्छी नौकरी, बुजुर्ग माता पिता और अब शादी की तैयारी। लेकिन उसे क्या पता था उसकी शादी एक ऐसा मोड़ लेगी जो न सिर्फ उसके जीवन को बदल देगा बल्कि पूरे समाज के सामने एक नई बहस खड़ी कर देगा। राहुल की सगाई पिंकी ठाकुर से तय हुई। पहली मुलाकात में उसे भा गई। शिक्षिका थी, आत्मनिर्भर और व्यवहार से सौम्य। दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और रिश्ता गहराने लगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद राहुल को उसका दोस्त नीलेश एक वीडियो भेजता है कि किसी लड़के के साथ पुरानी फोटो में दिख रही थी। तस्वीरें एक कैफे और पिकनिक की थीं। राहुल का दिल बैठ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पिंकी से सवाल किया। पिंकी बोली, हाँ, मोहित नाम का लड़का था, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, प्यार समझकर रिश्ता निभाया, लेकिन बाद में उसका बर्ताव अजय से बहुत हिंसक हो गया। मैंने 2 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया। ये कहना था उस लड़की का। राहुल ने बात समझ ली पर मन के अंदर शंका का बीज पड़ चुका था। सगाई के बाद एक दिन राहुल के मोबाइल पर अजनबी कॉल आता है। अगर पिंकी से शादी की तो बारात नहीं उठेगी, तेरी लाश उठेगी, सोच ले। राहुल घबरा गया। पहले तो लगा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन 2 दिन में 3 और कॉल आए, सब धमकी भरे। उसने पुलिस को सूचना दी लेकिन नंबर फर्जी निकला। पुलिस ने कहा, कोई पर्सनल दुश्मनी है, शक हो तो बताओ। अब राहुल के मन में पिंकी का अतीत फिर से उभर आया। क्या ये मोहित कर रहा है? राहुल की रातें नींद से खाली हो चुकी थी। उसके पिता ने कहा, बेटा तू डरा हुआ लगता है, लेकिन अगर रिश्ता साफ है तो दुनिया से क्यों डरें। इसी समय राहुल को एक साहसिक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सामने आए, मैं खुलेआम पूछूंगा। वो कैसे? उसके मन में आइडिया आया और फिर अगले दिन बड़े अखबार में यह विज्ञापन छपा। सूचना, मैं राहुल राजवानी निवासी अशोकनगर इंदौर और पिंकी ठाकुर निवासी इंदौर कॉलोनी यह घोषणा करते हैं कि हम शीघ्र ही विवाह करने जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति, विशेषतः किसी पूर्व प्रेमी को इस विवाह से कोई आपत्ति है तो कृपया 7 दिनों के भीतर नीचे लिखे पते पर सूचित करें। कृपया शादी के बाद हमारी जान की सुपारी न दें, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। यह विज्ञापन शहर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। क्या यही आज की सच्चाई है? लव स्टोरी अब सुपारी तक पहुंच गई। शादी से पहले नॉमिनेशन की तरह आपत्ति मांगी जा रही है। विज्ञापन देने के बाद 6वें दिन राहुल को एक बंद लिफाफा मिला। उसमें बस एक लाइन थी, बहुत हिम्मत वाला बन रहा है, शादी रुकेगी या तेरी सांसें। अब राहुल को पूरा यकीन था, मोहित वापस आ गया है। राहुल ने फिर पिंकी से सीधा सवाल किया, क्या मोहित अभी भी पीछा करता है? पिंकी की आंखों में आंसू थे। हाँ, वो 2 साल से पीछा कर रहा है। मैं डरती थी कि सब कुछ टूट जाएगा, इसलिए नहीं बताया। इस बार राहुल ने पिंकी के साथ मिलकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। तकनीकी टीम ने कॉल डिटेल्स निकाली, फर्जी नंबर की लोकेशन ट्रेस की और अंततः मोहित उज्जैन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। उसके फोन में धमकी के सारे सबूत मिले। राहुल और पिंकी ने शादी रचाई, फेरे लिए और सबके सामने वचन लिया, हम एक दूसरे के अतीत को स्वीकारते हैं। अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे के रक्षक भी हैं। शादी के बाद राहुल का यही बयान फिर चर्चा में आया, अगर किसी को आपत्ति हो तो शादी से पहले बता दो, बाद में सुपारी ना देना। बीते वर्षों में प्रेम प्रसंगों, झूठे रिश्तों और छल कपट की आड़ में की गई शादियों के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां नवविवाहित जोड़ी की जान पर बनाई, यहां तक कि हत्या और सुपारी किलिंग तक की घटनाएं घटी। ऐसे में राहुल जैसा युवक अगर इस कदम को उठाता है तो यह किसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकेत है। अब समाज बदल रहा है। शादी से पहले जाति, गोत्र, खाना बनाना आता है या नहीं, यह सवाल होते थे। आज पूछा जा रहा है, कोई पुराना प्रेमी तो नहीं, कोई रिश्ता अधूरा तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जो विवाह के बाद
जान का खतरा बने। यह बदलाव सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में लड़कियों द्वारा भी ऐसे ही विवाह पूर्व विज्ञापन दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या अब विवाह से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की तरह प्रेमी वेरिफिकेशन भी जरूरी हो गया है, या फिर यह सामाजिक विघटन की एक और परछाई है? राहुल का यह विज्ञापन एक व्यक्तिगत डर का प्रतीक भी है और एक सामाजिक चेतावनी भी। समय आ गया है कि हम विवाह को सिर्फ रस्मों का बंधन न समझें, बल्कि उसे ईमानदारी, पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ जोड़ें। वरना शायद अगली पीढ़ी शादी से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि हमें ऐसे वीडियो देने चाहिए। इससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि हमारी लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ रही है। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन सभी से हमारी ऑडियंस ग्रोथ करती है और हमें बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।